गुलाबी वाली साड़ी देखी क्या आपने? बेटा मैंने तो नहीं देखी, क्या हुआ? क्योंकि वो साड़ी मुझे माँ मिल नहीं रही है। मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी वो मुझे दिख नहीं रही है। बेटा देखो अच्छे से, अलमारी में ही रखी होगी, कहाँ जा सकती है घर से? मैंने पूरे घर में चेक कर लिया, लेकिन वो साड़ी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। मुझे तिलक में पहननी थी भैया के, लेकिन अब मैं कैसे पहनूंगी? और वो साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी, आपको पता है ना वो कितनी महंगी साड़ी है। पूरे 30,000 की साड़ी है माँ, वो उसमें सोने के तार से वर्क हुआ है साड़ी में। सासू माँ को पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी माँ। बात नहीं बेटा, अभी मैं भी चलती हूँ, मैं साथ में धुलवा दूंगी। क्या हुआ दीदी, कुछ खो गया क्या आपका? भाभी मेरी गुलाबी कलर की साड़ी खो गई है। अच्छा वो गुलाबी कलर की साड़ी, हाँ मैंने भी तो देखी थी 2 दिन पहले। दीदी कहाँ जा सकती है, घर ही में होगी, और घर में है ही कौन, हम ही सब लोग तो हैं। ये मैं आपके साथ मिलकर ढूंढवा देती हूँ, आप परेशान ना हो, मिल जाएगी साड़ी। ये तो लगता है बहू ने ही साड़ी चुराई होगी। नहीं बुआ जी, मैंने साड़ी नहीं चुराई, आखिर भला मैं क्यों ही अपने घर में चोरी करूंगी? जी तुम्हें पता था कि तुम्हारी नंद की साड़ी कितनी महंगी है। साड़ी में सोने का वर्क हो रखा था। वैसे भी इस घर में सभी लोग तो घर वाले हैं, सिर्फ बहू ही बाहर वाली है जो पराए घर से आई है। और बुआ जी मैंने नहीं चुराई है। जी आप उस पर यकीन करिए, मैंने साड़ी नहीं चुराई दीदी की। बहू तुम परेशान ना हो, मुझे पता है कि तुमने वो साड़ी नहीं चुराई, और वैसे भी तुम क्यों ही करोगी चोरी घर पर? और जीजी ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर बहू क्यों चोरी करेगी? घर बहू का ही तो है, हमें बहू की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। ला तू मेरी बात मान या ना मान, लेकिन बहू ही नहीं चुराया होगा, क्योंकि और कौन ही चुरा सकता है। बस जीजी बस करिए मेरी बहू की बेइज्जती करना। आज से 20 साल पहले भी आपने और आपकी माँ ने भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, मैं वो दिन भूली नहीं हूँ। और मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था कि सोने की चैन मैंने नहीं चुराई है। मैंने कहा कि बहू ही नए घर से आई है, बहू ने ही चुराई होगी, लेकिन चैन तो मैंने चुरा ही नहीं थी, वो तो आपके ससुराल साइड से ही किसी ने चुरा ली थी, और वही मिली थी आपकी चैन। उस वक्त तो सभी ने मुझे ही ब्लेम करा था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज अपनी बहू के साथ खड़ी रहूंगी, कि मुझे पता है कि जब कोई किसी पर इल्जाम लगाता है तो कैसा लगता है। आज मैं बहू की कंडीशन समझ सकती हूँ। आपके घर की शादी हो और आपके नंद का कोई सामान खो जाए और आप पे कोई इल्जाम लगाए तो कैसा लगेगा दीदी, आप ही बताइए मुझे। दिन मैं भूली नहीं हूँ जिस दिन मुझे इतना बेइज्जत किया गया था। खड़े खड़े कितना रोई थी और मैंने कितना गिड़गिड़ाई थी कि मैंने वो चोरी नहीं की, लेकिन वो मेरी बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन आज मैं अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है मेरी बहू ने चोरी नहीं की है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी बहू पर इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, मैं तो तुम्हारी भलाई ही कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो अपनी भलाई करवानी ही नहीं है। मुझे क्या, चाहे जो करो। हाँ ये लीजिए, इसमें जिसकी जिसकी साड़ी हो रख लीजिए। बेटा अच्छा हुआ तू साड़ियाँ ले आया। बेटा तू भी जल्दी से इसमें देख ले, कहीं साड़ी इसमें तो नहीं है तेरी। माँ मैं अभी देखती हूँ। हाँ ये रही साड़ी, देखो मिल गई। हाँ ये रही साड़ी, मेरी ही लापरवाही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मेरी वजह से। यही इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लगता है सारी साड़ियों के साथ ये भी ड्राई क्लीन के लिए चली गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दे पाई। अरे भाभी आपको मेरी वजह से ये सब कुछ सुनना पड़ा। दीदी आप सॉरी मत बोलिए मुझसे। जी मैं ना कहती थी मेरी बहू चोर नहीं है। देखो साड़ी मिल गई ना, आप खामोखा मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहे थे। वो भी तो आखिर किसी घर से आई है, और वो आखिर अपने घर में ही चोरी क्यों करेगी? बहुओं का मान सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। तो वो हमें और हमारे घर को अच्छे से अपना पाएगी। इसी तरह हम उस पर शक करते रहेंगे तो वो कैसे हमें और हमारे परिवार को अपनाएगी? तो मनमुटाव बने ही रहेंगे। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ बातें सुननी पड़ी। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। उल्टा तो मुझे आप लोगों पर बहुत ही गर्व है कि आप लोग मेरी सास और नंद है। मैं तो सोचा ही नहीं था कि मेरी सास और नंद इतनी अच्छी होंगी। किसी भी कंडीशन हो आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। बहू मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ कि जीजी ने तुमसे ये सब कहा। माँ जी आप माफी मत मांगिए, मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप दोनों ही
उस वक्त भी मेरे साथ खड़े थे और कहा था कि बहू ऐसा नहीं कर सकती है। तो यही जानकर बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैंने इतना तो जाना कि कैसी भी कंडीशन होगा मेरी सास आनंद मेरे साथ हमेशा रहेंगी। बहू तू परेशान मत हो, हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे। हाँ बेटा, अब ये साड़ी अच्छे से संभाल कर रख, क्योंकि शादी का घर है, कहीं ऐसा ना हो फिर से गुम हो जाए। माँ मैं इस बार अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ, अभी लड़की वाले आने ही वाले होंगे तुम्हारे भाई का तिलक चढ़ाने, तो तुम दोनों भी रेडी हो जाओ जल्दी से, कि उसके बाद रिश्तेदार और पड़ोसी भी आने लगेंगे, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो माँ मैं अभी जाती हूँ, बहू तुम भी जाकर अच्छे से रेडी हो जाओ। चढ़ाने से पहले थोड़े से तिलक के गीत भी गा लेंगे, बन्ना बन्नी गा लेंगे, बहाने घर में ढोलक भी लग जाएगी। हाँ माँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। अभी जाती हूँ और रेडी होकर आती हूँ। ओके बेटा। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना ही बराती, खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। सारी तैयारी तो हो चुकी है, चलो थोड़े बहुत गाने बजाने भी कर ले। तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। हाँ, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। बना तो कह रहा दादा की गली हो के चलो, बना तो कह रहा दादा की गली हो के चलो, दादी रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है, दादी रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है। तिलक तो हो गया बारात अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। बना तो कह रहा पापा की गली हो के चलो, बना तो कह रहा पापा की गली हो के चलो, मम्मी रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है, मम्मी रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है। बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। ना तो कह रहा चाचा की गली हो के चलो, बना तो कह रहा चाचा की गली हो के चलो, चाची रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है, चाची रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है। बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। ना तो कह रहा भैया की गली हो के चलो, बना तो कह रहा भैया की गली हो के चलो, भाभी रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है, भाभी रानी का आशीर्वाद अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, तिलक तो हो गया बाराते अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बनने की मुलाकातें अभी बाकी है, बना बनने की मुलाकातें अभी बाकी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमारी बहू का ये तिलक गीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए।
हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। हंसते रहिए, दूसरों को भी प्यार बांटते रहिए, छोटी सी तो जिंदगानी है। बाय बाय यूट्यूब फैमिली, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।